बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तोशाखाना जो केस था जिसमें उनके वारंटी गिरफ्तारी जारी हुए थे, उसमें 13 मार्च तक जो है उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली और 13 मार्च को सेशन कोर्ट जो इस्लामाबाद में उसको पेश होने का उनको हुक्म दिया गया है। और इस सारे मामले को जो है जिस तरह ये 2 दिन पहले जो है एक वाक़या पेश आया ज़मान पार्क में, और अदालतों का सामना करने से और अदालतों का सामना करना जो है वो कितना अहम है और किस तरह अदालतों का सामना करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो है जो भी एक सियासी लीडर हो या किसी भी जमात का सरबराह, वो अपने आप को कानून से बालातर क्यों समझते हैं, और क्या ये कानून जो है सिर्फ गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल होता है, क्या ये कानून जो है सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने आप को साहिब इस्तात नहीं समझते, जिनके पास प्रोटोकॉल नहीं होता, जिनके पास आवाम की पावर नहीं होती है। खान साहब को बारहा तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से बुलाया गया और वो पेश नहीं हुए, और उसके बाद ये बात की गई कि हमें जो है टांग का मसला है, हमें तिबी मामलात के हवाले से जो है अभी फ़िलहाल इतने हम कंडीशन में नहीं है कि अदालतों का सामना कर सके। लेकिन इमरान खान साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट भी पेश हुए, उसके बाद अगले ही दिन जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अपनी पेशी दी, और उसके बाद तोशा खाना केस के हवाले से वो पेश नहीं हुए जहां उनको पेश होना था सेशन कोर्ट में। और आज जो है ये फैसला सुनाया जाना था कि उनके ऊपर क्या जो है मुकदमा दर्ज होता है। और इसी तरह जो है आज इफ्तार भी होता रहा। उस हवाले से जो है ये सारे मामलात को भी देखा गया कि किस तरह से जो है इमरान खान जो है वो अदालतों का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। बारहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात सामने कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं, और उस हवाले से वो पेश नहीं हो रहे हैं। और दूसरा जो है उनको कत्ल करने की जो है वो साजिश की जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ये बात करती हुई नजर आ रही है कि हम जो है बुध के रोज़ अपनी एक सियासी कंपेन जो इलेक्शन की कंपेन है उसको शुरू करेंगे, और उस कंपेन को जो है याद रखा जाए, और तारीखी जो है वो कंपेन होगी, और उसमें इमरान खान साहब खुद जो है खिताब भी करेंगे। और क्या ये कि जो इमरान खान साहब जिस तरह अवाम में तो वो ज़हर है कि जाने को तैयार हैं, और इमरान खान साहब अवाम के अंदर जो है खिताब करने के लिए तैयार हैं, और जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची तो उस वक्त बताया गया कि वो घर में मौजूद नहीं है, और क्या खान साहब जो है गिरफ्तारी से गुरेजा या उनसे कुछ खौफ था, और जिस वजह से ये बात की जा रही है कि उनको ज़हर है अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो इतना बड़ा केस नहीं है, और इसमें जो है हम क्यों पेश हों, क्योंकि ज़हर है अदलिया को चाहिए कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए बुला ले। इसमें कौन सा जो है वो मसला है, ये अपने खदशात हैं या अपनी एक बयान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राना सनवाल साहब को जो 28 मार्च को उनको भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया, उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं इंशदाद दहशतगर्दी की अदालत में और ATC जो है। और इस हवाले से दूसरा अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें तो क्या इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, तो हुकूमत की तरफ से यही वाज़े तौर पर अब नज़र आना शुरू हो गया कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत नहीं चाह रही, और इलेक्शन कमीशन भी इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, और इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, और इसको मज़ीद आगे लेके जो है वो जाया जा सकता है, क्या मनसूख हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और दूसरा अब जो इमरान खान साहब की जो अब ज़मानत मंजूर हुई है, क्या 13 मार्च को खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में उज़्मा कारदार साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, माहिर कानून है, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अली उज़्मा साहब आप ये बता दें कि इस टाइम जिस तरह अदालतों से ज़ाहिर है कि ये खान साहब को बार बार बुलाया जा रहा है, और आप भी ये जानती हैं कि अदालतों का सामना जो है वो ज़ाहिर है जब तक लीडर नहीं करेंगे तो उनके जो कारकुनान जो चाहने वाले हैं वो उस तरह से अपने आप को कैसे कानून से बालातर ठहरा सकते हैं। और इसी तरह ये बात बारहा की ये भी की जा रही है कि अगर खान साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो अदालतों का सामना करें, वो भाग रहे हैं, घर में छुप के बैठे हैं, दीवार फैलांग गए हैं, वो अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर इतने साफ हैं, सादिक और अमीन है, तो वो आ जाए, सामना करें। इसी तरह ये बात भी की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब अगर वो अदालतों का सामना जो है वो करना, वो साफ है तो वो भी वापस हैं, वो भी सामना करें। अब 28 मार्च को राना सलाल साहब ने पेश होना है, तो ये सारे इस मामले को कैसे देख रही हैं आप? जी खिजर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे आपका कुछ समझ आ गई, आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए, यही तो वजह है जिससे एक मुझ जैसा नजरियाती कारकुन जो है वो इतना शदीद मायूस हुआ है इमरान खान साहब से, क्योंकि हमने 12 साल इनके साथ जद्दोजहद की थी। तो खान साहब कहते थे कि मैं सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ मेरी जंग है, और मैं चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अमीर के लिए और गरीब के लिए जो है वो कानून एक होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा है कि ये हर
जो दिन गुजरता है पाकिस्तान में, उसमें कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है। और वो ड्रामा क्या होता है कि खान साहब जो है वो कभी एक कोर्ट से भाग रहे हैं, कभी दूसरे कोर्ट से भाग रहे हैं, कभी तीसरे से भाग रहे हैं, और अपने जो भी मुकदमात हैं और जो भी वो कानूनी कार्रवाई जो है, जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनको उन पे फर्ज बनता है कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और अपनी जो हाजिरी है वो यकीनी बनाएं, अदालतों की जो है वो इज्जत करें, अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी अदारों की इज्जत करें। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स मामला जा रहा है, तमाशा बनाया हुआ है, तमस्सुक बनाया हुआ है, वो एक खान साहब मजाक जहर है, एक मजाक बन उनकी गया है। टांग का भी मसला है, उनको जहर है कि एक फ्रैक्चर है टांग में, तो वो सामना तो कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद में भी वो गए हैं, तो ये इतना बड़ा केस नहीं है कि जो उनको अदालत में जाना पड़े, तो वीडियो लिंक के जरिए भी जो है हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अदालतों का सामना नहीं कर रही हैं? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन होने हैं, तो साथ ही उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनी कैंपेन शुरू करने लगा हूं, तो ये भी कॉल और फेल में बड़ा तजाद आ जाता है ना कि आप कैंपेन कैसे शुरू कर रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि मैं तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता हूं, मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो वो बीमारी है। तो ये हेले बहाने ही होते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि खान साहब समझते हैं कि मैं कानून से बालातर हूं। और इस वक्त बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने कारकुनों को, जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं और यूथ भी शामिल है, उनको एक ढाल बनाया हुआ है। उनको ढाल बनाया हुआ है ज़मान पार्क में, भागो 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 भागो, शेर आया, पुलिस आ गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, और डंडा बरदार एक उन्होंने वहां पे एक खड़ी कर दिया। यानी कि मैं तो वो वीडियो देख के मुझे तो इतना तकलीफ हुई, इतना अफसोस हुआ कि यूथ को हमारी इस तरह से ये एक अपने ही इदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। यानी कि वो एक बेचारा एक डेफ एंड डम वो बेचारा बच्चा है, उसको वो डंडा लहराता फिर रहा है और उसके ऊपर कील लगे हुए कि, और वो ऊंची ऊंची कुछ बोल रहा है। मुझे तो बड़ी बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस यूथ को खान साहब ने एक जो है आईनी और कानूनी रास्ते की तरफ ले जाना था और जिसमें सब इदारों की इज्जत करवानी थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसके उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। ये बहुत नुकसान होगा हमारे मुल्क को, और ये स्टेट के ऊपर डायरेक्ट हिट है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम से मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप इस तरह से गुमराह ना करें इन यंगस्टर्स को। ये उनको ये सिखाएं कि जी जो भी कानून होगा उसको मनो अन हम फॉलो करेंगे, उसको हम अपने इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। एक मुल्क उतना ही मजबूत होता है जितने उसके इदारे मजबूत होते हैं। अगर हमने इदारों का तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया, कल क्या एसपी के साथ ड्रामा हुआ था सारा, फिर शिबली फराज ने झूठ बोला और 5 मिनट बाद खान साहब छलांग मार के फिर आके तो बैठ गए, उन्होंने पूरा कौम से खिताब किया। ये क्या है? आपका ख्याल है कि किसी को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है इस वक्त? 3 बड़े सीरियस केसेस हैं और खान साहब को चाहिए कि उनको उनके वो एक तोशे खाना का, एक फॉरेन फंडिंग का केस है और एक उनकी जो बेटी का केस है, उनको चाहिए कि हर हालत में अपनी सही है पेशी जो है जी। वो उसको आपका यकीनी पॉइंट आ बनाएं गया है उस्मा और साहब, आपका कानून पॉइंट आ का गया। बैरिस्टर सामना अली करें। ताहिर साहब, सर आप क्या देखते हैं कि ये केस जो है इमरान खान साहब कितना वैलिड था, जिसमें उनको जो है इस तरह जो है गिरफ्तारी के वारंट पहुंचाया गया और उनके जो जमान पार्क में एक इतना जो है हंगामा राई हुई और पुलिस का रास्ता रोका गया? क्या सर ये ज़ाहिर है कि इस तरह के जो मामलात हैं, कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी सियासी वर्कर हो जिसके पास पावर है, पैसा है, वो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। सर आप समझते हैं कि इस सारे मामले को, इस सियासी जो भी सफ़र है, इसमें आइन और इसमें कानून के ऊपर हमलावर होते हैं, चाहे वो मुलजिम हो या ना हो? आप क्या देखते हैं कि सर ये केस कितना वैलिड था, और दूसरा जो हंगामा आराई हुई कानून के रास्ते में, उसको किस नज़र से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर तो कोई डिस्कशन जो है मैं नहीं समझता कि रेलिवेंट है। केस ठीक है आप समझते हैं या केस ठीक नहीं है, वो तो एक अलग बात है। बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालत बुलाती है तो आप वजीर आजम हो या साबका वजीर आजम हो, सदर हो या साबका सदर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो या साबका इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप किसी भी इदारे से हो, आपने वहां पर पेश होना है और उसके बाद आप पेश हो जाइए। ये जिद नहीं है को, देखिए रियासत के साथ जिद कोई नहीं लगा सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, आप वहां पे पेश हों, आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको सामने रखें। अगर आप समझते हैं कि फीबल केस है, इसकी कोई मेरिट के ऊपर ये सक्सीड नहीं कर सकता,
आप इसको एक वाहियात किस्म का केस समझते हैं तो आपके पास कानूनी जो प्रोविजंस हैं वो मौजूद हैं। आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर 249, यू कैन ऑलवेज गो फॉर 265 के, और आप अपना इक्विटल ले सकते हैं। आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप अपनी इंडाइटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट के पास पूरी पावर है कि बार बार केस आफ्टर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर जो है वो मेरिट्स के ऊपर केस सक्सीड ना कर रहा हो, वहां पे अदालत की जिम्मेदारी है कि उस केस को वहीं पे क्वैश कर दे। लेकिन ये इस चीज से एक अलग बात है कि वेदर यू विल अपेयर बिफोर द कोर्ट और नॉट। और देखिए, हमें भी कुछ जो है बड़ा टाइम हो गया इन्हीं अदालतों में, हमें पता है कि एक प्रोसेस है। पहले समन्स होते हैं, फिर बेलेबल वारंट्स होते हैं, फाइनली नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं। या तो आप अरेस्ट हो जाते हैं या आप भाग जाते हैं। अगर आप भाग जाते हैं तो आप इश्तिहारी हो जाते हैं, आप एब्सकॉन्डर हो जाते हैं। ये दो सूरतें होती हैं। ये तो मैं अपनी जिंदगी में भुट्टो साहब पहली दफा देख रहा हूँ कि पुलिस गई। अगर एक लीडर को कारकुनन गिरफ्तार होने ही ना दें तो फिर क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है अदलिया की तरफ से? फिर कैसे कानून कैसे अपना काम कर सकता है, कैसे रास्ता बनाता है? देखिए, कानून तो इसके अंदर बड़ा सिंपल है। पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये क्या वहां पे कोई अपनी मर्जी का काम करने गए थे कि नोटिस देके आ गए शिबली फराज को कि चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल? पुलिस का काम था कि दे मस्ट हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड एंड ब्रॉट हिम बिफोर द कोर्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, वो फिर कोई भी हो। और अलबत्ता ये मैं जरूर समझता हूं कि आज भी खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक स्पेशल किस्म का रिलीफ मिला है। ये रिलीफ मैं आपको, आप मुझसे कसम उठवा लें, मैं आपसे कसम उठा के कहने को तैयार हूं कि मैंने अपने लीगल कैरियर में 12 साल के मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे को इस तरह से जो है वो रिलीफ मिला हो सही। विदाउट अच्छा, अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट, अली ताहिर विदाउट साहब, अगर आप सरेंडरिंग। ये आप जो कह रहे हैं कि रिलीफ मिलना, खान साहब को बार बार रिलीफ मिले अदलिया से, तो ये क्या उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, अवाम उनके साथ है, उनको गिरफ्तार करना मुश्किल है? उनकी जहर है कि जिस तरह उनके साथ अवाम है वो समझते हैं कि मेरे साथ यूथ है और मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है उसकी खान साहब की बार बार रिलीफ मिलने से खान साहब को? जी, मैं तो समझता हूँ किसी हद तक ये बात है। और अगर आप पुलिस का रवैया देखिए, यानी ये वो पुलिस है जिसने कभी चादर और चार दीवारी का, हालांकि ये आईनी प्रोटेक्शन है, लेकिन कभी चादर चार दीवारी का पास नहीं किया। लोगों के घरों में रात को 3-3 बजे घुसते हैं जब उनकी माएं बहनें अंदर सोई हुई होती हैं, बंदा उठाते हैं, ले जाते हैं, रिमांड के लिए टाइम पे पेश नहीं करते, उसको फिजिकली टॉर्चर भी करते हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें सबको पता है कि ये पुलिस कैसे काम करती है। लेकिन जिस वक्त वो खान साहब को अरेस्ट करने जाती है तो वो ऐसी भीगी बिल्ली बनी हुई होती है कि वो किसी और के हाथ में नोटिस थमा के तो वापस आ जाती है। आप किसी कानूनदान से पूछिए, मेरे अलावा पूछ लीजिए कि अगर आपका अरेस्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ हो तो क्या आपने बंदे को गिरफ्तार करना होता है या नोटिस देके आना होता है? ये कुछ समझ थे जो आप नोटिस देके आ गए? तो मैं समझता हूँ ये खान साहब भी जो बातें करते रहे हैं अपनी जिंदगी में कि जी मैं कोई, देखे ना मैं नून लीग का हूं ना मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो खान साहब जो जिंदगी भर एक चूरन बेचते रहे हैं कि अदालतों के सामने जो है वो सब इक्वल हैं और इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सही है उन्होंने मजहबी सोर्सेज भी रिकॉर्ड की हुई जी, हैं, लेकिन ठीक है खुद अली वो ताहिर साहब। केस होने से इतना घबरा जी रहे जी हैं। सर, आपका आपका पॉइंट आ गया सर। उस्मा साहबा, आप क्या समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करना, अब इलेक्शन के ऊपर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है और सिर्फ खान साहब भी जो है इस टाइम जो है वो जिक्र हैं आपके हर रहनुमा के अल्फाज ज़ुबान पे, आप समझती हैं कि इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन होने चाहिए और जो भी बेहतर हल हो वो निकलना चाहिए? इस तरह खान साहब को गिरफ्तार करके या इनके ऊपर तवज्जो देने से बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए? देखिए, ये दो चीजें जो हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन खान साहब ने अगर करवानी होती तो ये बहुत पहले जब इनके खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे और अगर वो चाहते तो असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे और उस वक्त इलेक्शन हो जाते सारे, इधर भी डिसॉल्व हो जाती, सेंटर में भी डिसॉल्व हो जाती, लेकिन वो उन्होंने नहीं की क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये थी कि जी मेरे से कुर्सी क्यों छीनी गई। अब ये छीनी गई, इनको कौन समझाए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आप क्योंकि आपने मेजॉरिटी आपके पास नहीं रही तो इसलिए आपको अपनी सीट से उतरना पड़ा। आप खान साहब को चाहिए था कि ऑपोजिशन में आके बैठ जाते, साल गुजार लेते, उसके बाद इलेक्शन हो जाती तो जाके फिर मैंडेट लेके खान साहब आ जाते, लेकिन उन्होंने इंतशार का रास्ता
अब आप देखें कि इनकी अब वो 25 को जो हुआ था आपके सामने, फिर 25 जेल मई भरो को। किस तरह से नाकाम हो गई। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि मैं पीटीआई में रही हूँ बहुत अरसे। इस वक्त ये जितने लोग आपको ज़ुबान पाक में नजर आते हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनकी टिकट लेने की कोशिश है। उनको खान साहब ने डंडा दिया हुआ है। अच्छा, उनको सबको कहा हुआ है कि जी अगर आप यहाँ पे हाजिरी जो है वो यकीनी नहीं, ज़बान पाक में मतलब झूठी आप आप ये नहीं कहना देंगे चाह रहे हैं ये तो सिर्फ जो आपको लोग खान टिकट साहब के नहीं साथ हैं वो मिलेगा। किसी न किसी तो लालच की वजह से हैं, टिकट मिल जाए देखिए या ये किसी बलदियाती इंतशार की इलेक्शन में तरफ उनको आप हिस्सा लेके मिल जा जाए, रहे ये हैं खान लोगों साहब के को। साथ लॉयल और नहीं है ये इंतशार, अवाम, आप अच्छा, ये कहना चाह रही हैं ये उनके साथ दिल से नहीं चल रही है, सिर्फ मतलब की ताकत तक चल रही है। इंतशार की तरफ अगर लेके जाएंगे तो फिर इलेक्शन का माहौल तो वैसे ही खराब हो जाता है। और अब दो तीन ऐसी बातें हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो कि हर एक जो पाकिस्तानी है उसको समझने की जरूरत है कि इस वक्त हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 6 अरब रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम दे सकते हैं इस वक्त इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शन कमीशन मांग रहा है 80 अरब रुपए। कहां से आने हैं ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना फेडरल गवर्नमेंट को पता है। मेरे ख्याल में सिर्फ शायद कोर्ट को पता होगा ये पैसे कहां से आने। नंबर दो, डिजिटल जो मरदमशुमारी। वो मर्दमशुमारी हो रही है, वो उसके बगैर भी कोई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, कोई मानेगा भी नहीं। खास तौर पे सिंध वाले और जो बाकी जो सूबों वाले वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो 30 अप्रैल को खत्म होगा। मुझे नहीं समझ आती कि पहले कैसे होगा। सिक्योरिटी जो है उसके लिए अब क्या होता है सिलसिला वो भी देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में सारी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त बैठ के तो एक वेट ही कर रहे हैं सारे कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा। रियलिस्टिकली अगर आप मुझसे पूछें तो फेडरल की और आप प्रोविंस जहर है की आप जिस तरह बात करें कि इस टाइम सारी इलेक्शन जो पार्टियां है पीडीएम जो है ये पाकिस्तान सोच रही है कि नहीं इलेक्शन है। कैसे करवाए जा सकते हैं, जहर है फंड्स की जो डिमांड है वो आपकी जो आप प्रोवाइड करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन जो है फंड मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है, और आप जो है उस हिम्मत में नहीं है हुकूमत के उनको सिक्योरिटी और उनको फंड जारी कर सकते हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। उज़मा साहबा ये बता दें कि इस टाइम ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो है हर तरह से उनको एक तो सिक्योरिटी का मसला है अगर वो अदालत में जाते हैं, और आपने देखा कि जब भी खान साहब के ऊपर कोई मुश्किल जो है आती है, चाहे वो रात के किसी भी पहर हो, चाहे वो उनको गिरफ्तार करने के हवाले से हो, चाहे अदालत में पेशी के वक्त हो, तो उनके कारकुनान सबसे पहले फ्रंट पे होते हैं। चाहे जेल बोलो तहरीक हो, खान साहब के कारकुनान सबसे पहले फ्रंट पे होते हैं। और इसी तरह अगर इस हवाले से देखा जाए कि उनके खिलाफ जैसे भी कोई कार्रवाई होती है तो कारकुन बहुत ज्यादा तादाद में घर से निकल आते हैं, उनके हक में आके खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई मजीद होती है या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी ज़ाहिर है कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा, और वो इसी वजह से हुकूमत जो इलेक्शन नहीं चाह रही है, इलेक्शन को हुकूमत को डर है कि इलेक्शन अगर हुए तो हमें अवाम वोट नहीं देगी क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा और खान साहब आपसे ज्यादा पॉपुलर हैं। देखिए आप कभी ज़मान पाक गए हैं? आप वहां जाके देख लें कि वहां पे एक नैरो सी वो सड़क है, और उसमें अगर आप 400-500 या 300 या 200 लोगों को आप घुसा दें और वहां पे वो तंबू लगा के बैठ जाएं और बैनर्स लगा के बैठ जाएं, तो आप वहां पे जो है यही समझेंगे कि पता नहीं यहाँ पे कितना और सारा वक्त वहां पे हर चैनल का डीएसएनजी जो है वहां बाहर खड़ी हुई है और आना जाना जो लोगों का वो दिखाते रहते हैं। तो 1000-2000 भी अगर आप कह लें तो ये कोई आप कह नहीं सकते कि 22 करोड़ के जो मुल्क है उसमें 1000-2000 लोग जो है उससे बड़ा ही कोई पॉपुलैरिटी बूम आ गया है। देखिए पॉपुलैरिटी जो है मार्च 2022 में कहाँ थी खान साहब की? उस वक्त वो सबसे नीचे थे पॉपुलैरिटी चार्ट में। लोग हाथ उठा उठा के उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से उनको बददुआएं देते थे। ये चूंकि एक आईएमएफ की डील जो कि वो साइन करके गए थे, बड़ी जालिमाना वो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से वो भाग गए और फिर ये जब गवर्नमेंट आई तो इनको अगर ये भी भाग जाते और ये भी डिसॉल्व कर देते जो कि इनको बड़ा सूट करता,
तो फिर पाकिस्तान ने तो डिफॉल्ट कर जाना था, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर बच नहीं सकता था। उन्होंने इस पीडीएम की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट दी थी ये आईएमएफ के साथ, और अभी तक वो देखें किस तरह से तो मैडम डंडा आपको लेके आपको हमारे नहीं ऊपर लगता कि ये सवार बहुत बड़ी गलती थी पीडीएम की कि इस तरह आपको पता भी था कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी वो कम थी, अवाम जो है उनको गालियां दे रही थी, अवाम नहीं हालात सर्वाइव कर पा रही थी, तो ये कितना बड़ा जो है गलत हुआ हुकूमत के साथ, पता होते हुए भी आपने हुकूमत संभाली और आप खुद नुकसान कर बैठे ये पीडीएम वाले। देखें, आप रोज तो सुनते हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत जो है ना उसको दाव पे लगा दिया, और वाकई दाव पे लगी उनकी सियासत। क्योंकि देखें, जो एक आम आदमी है उसको नहीं पता आईएमएफ क्या है। उसको तो ये पता है कि सुबह मैंने जो पेट्रोल 100 का डाला था, शाम को मुझे 200 का डालना पड़ रहा है। मेरा चूल्हा जो है वो दो दफा दिन में जलता था, अब एक दफा जलता है। तो ये महंगाई जो है जो किसी के कंट्रोल में नहीं। एक तो पूरी दुनिया में रिसेशन आई हुई है कोविड के बाद, दूसरे जो हमारा ये जो शर्तें लगा लगा के हमें ये कुनीन के टीके लगा रही है ना आईएमएफ, उसकी वजह से मजबूरन ये डॉलर जो है उसकी भी फ्री फ्लाइट शुरू हो गई। वो उसकी जो है असेसमेंट जो है वो भी फ्री हो गई है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपकी बिजली बढ़ानी पड़ती है, आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तो ये महंगाई असल इस वक्त चैलेंज है, और एक आम आदमी ठीक है, उसमें से जो आपका है वो पॉइंट आ खान गया साहब जो आप जी। समझते हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ये इस वजह से लोग जो हैं वो इतनी उनकी जिंदगी मुश्किल में है कि वो ये जो राजनपुर वाला जो इलेक्शन है, जरदारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं जीता खान साहब ने, वो महंगाई की वजह से जीता है। और सही, यही वजह है कि ये आप जो बात कर रही है, गवर्नमेंट ये मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आप अली ताहिर साहब के बाद आपकी तरफ आता हूं। अली ताहिर साहब, सर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ से जो सेशन कोर्ट है वो खान साहब को जो है नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है, हाई कोर्ट में दरखास्त दायर होती है और वो उनको जो है 13 मार्च तक जो है उनकी ज़मानत मंजूर कर लेते हैं और उनको पेश होने का हुक्म दे देते हैं। सर ये जो मामला है जिसको हम बारहा कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की पासदारी अगर लीडर नहीं करेंगे, अगर आइन की पासदारी चाहे वो कोई भी हो, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें, चाहे आप नून लीग की एग्जांपल ले लें, ये बारहा देखा गया कि जब भी आपको किसी भी तरह रिलीफ नहीं मिलता, आपको कोई भी जो है अपनी तरफ से जो आप चाहते हैं उस तरह के रिलीफ नहीं मिलते, तो फिर आप उंगली उठाना शुरू कर देते कि ये हमारे हक में बेहतर नहीं था, इस वजह से जो है ये हमारे साथ ज्यादती हुई और हम क्यों जो है अदलिया यानी कि इस चीज़ को हम समझे कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जो है वो ये गलत तरीके से हो रही है। तो सर ये जो एक रुझान है, ये एक जो सिलसिला चला आ रहा है, ये कब तक चलेगा? ये मसला ज़ाहिर है कि इसको सुलझाने के लिए एक जब तक प्रॉपर तरीके से किसी भी एक ऐसे शख्स को कटहरे में नहीं ला के खड़ा किया, अगर अदालत बुलाती है तो उनको जाना चाहिए और उनको जो है वहाँ पे प्रोसीड करना चाहिए मामले को। देखिए, ये फर्क है सिविलाइज्ड वर्ल्ड में और जो हम थर्ड वर्ल्ड के मुमालिक हैं, और ये फर्क आपको बड़ा एविडेंटली नजर आता है। मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता था अपने रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स को कि इस इलेक्शन को सर्टिफाई ना करें क्योंकि इसमें धांधली हुई है, हम इसको नहीं मानते, तो जो उसके जो सेनेटर्स थे उन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी बट दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस हिसाब से चलेंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान का सियासतदान ये चीज सीख लेगा कि कुछ एडेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपके पॉलिटिकल मुकासद को नुकसान पहुंच भी जाए तो भी आपने इंस्टीट्यूशंस, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की खातिर उन फैसलों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो हम बड़े आगे निकल जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दिस इज अ फिंगर that you can point to all the three big parties, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो। हाँ, इसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा सा जरा इस चीज में जरा थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल थोड़ा सा ज्यादा बर्दाश्त करती है कि वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को पर्सनल लेवल पे अटैक नहीं करते। वरना मुझे याद है कि जब असेंबली डिसोल्यूशन का केस हुआ तो पीटीआई ने किस तरह सोशल मीडिया पे जजेस को टारगेट किया, और अब मुझे याद है कि जिस वक्त इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने किस तरह से जजेस को अटैक किया और जो लीडरशिप है वो किस तरह से अटैक कर रही है, खान साहब कैसे अटैक करते रहे हैं। दिस इज वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वेरी पॉलिटिकली इमेच्योर। यही वजह है कि हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुमालिक हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सियासतदान ना तो साथ बैठ के बात कर सकता है,
ना अपने खिलाफ अगर कोई डिसीजन आए तो उसको बर्दाश्त कर सकता है। दिस इज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर दिस कंट्री। आप सिर्फ एक ही इसके अंदर मिसाल ले लीजिए, मैं समझता हूं उसके बाद सब खत्म हो जाता है, कि आज बाजवा साहब जो हैं वो हर तरफ से उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। वो बेशक मियां नवाज शरीफ साहब हों, वो बेशक वो अच्छा बीवी सर। मरियम हो, बेशक वो इमरान खान साहब हो या अच्छा पीटीआई के लीडर हो, अली ताहिर साहब, हर सर तरफ से ये फायरिंग ये हो रही है। ये लेकिन ये आप बता दें देखिए कि जब एक्सटेंशन का सर। मामला आया था, सर तमाम अली ताहिर पार्टियों ने साहब, मिलकर वो किया था। सर ये बता दें, वो मामला जो है अपनी जगह वो एक अलग साइड पे निकल जाएगा अगर हम उसके गुफ्तगू करेंगे। सर ये जो केस है इमरान खान साहब का तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से, जो कि आज उनकी पेशी होनी थी और अब 13 मार्च को होनी है, ये क्या इतना वैलिड केस है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी होगी और उनकी गिरफ्तार करना ही जो है हल है इसका, या फिर उससे पहले उनको रिलीफ मिल सकता है कि उनके ज़ाहिर है कि जिस तरह अभी ज़मानत खारिज हुई है और इसी तरह जो है ज़मानत मिली और इसी तरह 13 मार्च को भी हो सकता है। ये इतना वैलिड है कि इसके इतने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आगे से जो है उसका सामना कर रही है और इसी तरह एक गहमा गहमी मची हुई है, ये कितना एक वैलिड केस आप समझते हैं सर? साहब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ऑन द मेरिट्स मैं इस केस को बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं समझता। इल्जाम ये है जी कि एक घड़ी बेची गई जो तोशा खाना से ली गई और उसको जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। इतनी सी बात है। तो मैं इसको कोई मेरिट्स के ऊपर कोई बहुत मैं इसको कत्ल का मुकदमा नहीं समझता, और मैं नहीं समझता दिस इज द सॉर्ट ऑफ केस जिसके अंदर आप प्रेजेंट सेंटेंस दे देंगे किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को। किसी आम शहरी को भी नहीं देना चाहिए। टैक्स लॉ और डेक्लेरेशन लॉ का बड़ा एक वैलिड प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑलवेज गोज टू द डेक्लेरेंट। तो मेरा ख्याल है खान साहब को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को आप अलहदा कर दें इस बात से कि क्या अगर कोर्ट समन करेगी तो खान साहब वहां पर जाएंगे, या खान साहब जो वर्सेस अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ पाकिस्तान में मुकाबला होगा तो खान साहब इतने ताकतवर हैं कि वो कोर्ट के अंदर जाके खड़े भी नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता। अब जो गिरफ्तारी है अच्छा वो इस वजह से नहीं हो रही कि खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ मुकदमा कोई बरा सकता है। भाई बेल ले सही लें है। 265 के ये जाहिर है कि अगर पाकिस्तान का जो कानून है उसको अगर आप जाहिर है उसको फॉलो अप करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, अमल करते हैं, तो कोई कानून से बालातर नहीं हो सकता। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवैस भट्टी साहब मौजूद हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये क्या आप समझते हैं जो इस टाइम इमरान खान साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट से 13 मार्च तक उनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई है और जो उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट थे वो मुअत्तल हो गए हैं, सर इस सारे मामले को ये कहा जा रहा है कि आप डर रहे हैं गिरफ्तारियों से और अदालतों का सामना करने से, आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि लीडर जो है उसको घबराना नहीं चाहिए इस तरह के मामले से। और जिस तरह आपने कहा कि हम तो खान साहब तो घर में नहीं हैं और वो इस टाइम मौजूद नहीं है, उसके 2 मिनट बाद ही आधे घंटे बाद खान साहब जो है तकरीर कर रहे थे। सर ये किस तरह आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा इस टाइम जो है इस चीज को लेके मजाक उड़ाया जा रहा है सर आपका? देखिए मेरे भाई, पहली बात कि आप कह रहे हैं मजाक उड़ाया जा रहा है, किस चीज का मजाक? किस चीज का है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो अवेल कर रहे हैं? सर मजाक क्या इस चीज का है कि अगर हमारे सर शिबली फराज साहब कहते हैं कि खान साहब घर में नहीं है, वो मौजूद मजाक है, नहीं है, उसके मुझे बाद ये फिर खान साहब खुद आके तकरीर करते हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं। अडॉप्ट करना क्या गलत है? क्या आज तक किसी ने प्रोसीजर ऑफ लॉ ने अडॉप्ट किया? मुझे बताइए। आप जिन्ना की एग्जांपल देता हूं, गांधी की एग्जांपल आप देते हैं, नेहरू की एग्जांपल देते हैं, मैं सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स की बात करता हूं। क्या उन्होंने जब भी कोई तहरीक थी या कुछ भी था, क्या उन्होंने कभी प्रोसीजर ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया था? क्या वो अपने आप को पेश कर देते अगर किसी जुर्म के अंदर अगर उनकी एक्स पार्टी को ऑर्डर आ गया? क्या वो अपने आप को जाकर जेल में बंद करवा देते थे? क्या मुझे ये बताइए, आज तक यहाँ पे तो भगौड़े बैठे हुए हैं कि जो यहाँ पे स्टैम्प पेपर 50 रुपए का दे के डर के भाग रही है। खान डर के भागने वाला नहीं है, वो प्रोसीजर ऑफ लॉ अडॉप्ट कर रहे हैं सर। वो अवैस साहब, अवैस साहब, अवैस साहब, मुझे ये अवैस साहब ठीक है, आप अवैस साहब ठीक है, नहीं अवैस साहब ठीक है, देखें वो आपका अवैस साहब जी 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 बिल्कुल यही बात मैं करने लगा था। सर आप मेरी बात सुन लें। सर आप कह रहे हैं कि खान साहब जो है इस कौम के लीडर हैं, वो हीरो हैं इस कौम के। ये खान साहब भी कहते थे कि अदालतों का सामना करना चाहिए और आप जब सच्चे सादिक और अमीन है तो आपको नहीं घबराना चाहिए। मैं बात नहीं कर रहा, नून लीग ये बात करिए, पीडीएम आपकी सियासी मुखालफी जमातें ये बात कर रही है कि खान साहब जब घर में मौजूद थे तो झूठ क्यों बोला गया। उसके बाद खान साहब ठीक है आप करें, आपका लीडर जो हक है आप उसको आईनी तरीके कार से उसको लेके चलें, इसमें कोई मैं तो बात नहीं कर सकता इसके ऊपर कि आपको क्यों जो है ना ये नून लीग बात करिए। और दूसरा एग्जाम्पल सेट करने की बात खान साहब ने की थी कि अदालतों का सामना करना चाहिए और करके दिखाएंगे। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए क्या कोई ऐसा रिटन स्टेटमेंट है
जिसके अंदर ये लिखा हो खान साहब ने झूठ बोला। आप ये अजम्पशंस के ऊपर ना चले कि जी वो एक नैब का बंदा आया, नैब के बंदे ने डोर नॉक किया, आगे से खान साहब की आवाज है कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या बोला मजाक है कि जो आप लोग करना चाह रहे हैं कि खान साहब घर पे नहीं? यार आप आए हो, आप नोटिस सर्विस की है आपने, बिल्कुल आपका वहां पे कोई सर्वेंट आएगा, कोई उनका असिस्टेंट आएगा, उन्होंने सर्विस की, नोटिस की। देखिए अब ये कोर्ट्स के अंदर मैटर सब जुडिस है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अब आपकी नहीं, मैं कह रहा सॉरी, नून लीग की विशेष के मुताबिक खान साहब जेल में चले जाएं, खान साहब जाके कुटियों में बंद हो जाए। क्यों? क्या जुर्म किया उन्होंने? जुर्म उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस कौम को हेल्थ कार्ड दिया। उन्होंने जुर्म ये किया उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया। उन्होंने जुर्म ये किया उन्होंने किसान को यहाँ पे जो किसान ज़राअत हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन्होंने किसान को यहाँ पे हेल्प की। यूरिया की बोरी अगर 4,000 की तो 2,000 रुपए की, डीएपी अगर 9,000 रुपए थी 5,000 मिलती थी, उन्होंने किसान कार्ड दिया। ये हेल्प थी। ये पनाहगाह उन्होंने बनाई, राशन कार्ड दिया, क्या क्या हेल्थ उन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, भट्टी साहब सिलेबस बनाई। ये भट्टी साहब आप जो बात कर रहे हैं भट्टी साहब, देखें आप ये कॉमन, भट्टी साहब ये आप कॉमन बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो बैठे पहले उज़्मा कारदार साहब बैठी हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब बैठे हैं, वो तो नहीं जानता वो कहाँ की भगौड़ी है। नहीं ये नहीं ये लफ्ज नहीं ये नहीं सर, ऐसे नहीं, ये लफ्ज नहीं चलेंगे सर, माजरत के साथ। ऐसा ये चीज नहीं ये बात नहीं सर। अगर आप ये अल्फाज यूज करेंगे सर, सॉरी माजरत के साथ, ये अल्फाज मैं इस अपने प्रोग्राम में तो नहीं यूज करने दूंगा। आप वो नहीं ये आप ये अल्फाज काइंडली आप जो है हज़फ कर दें, ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें जी। आप ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, आपके लिए भी काबिल एहतराम होगी। तो इसके हवाले से आप सियासी अगर पॉइंट रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर बात करें। जी सर। अब मैं देखें, अगर कोर्ट के अंदर आप कहते हैं कि हम लोग अपना जो प्रोसीजर है उसके जो राइट्स हमें देता है उसको अडॉप्ट ना करें, तो क्या करें भाई? क्या करें? जाके गिरफ्तारी दे दें? क्यों किसी की विशेष के ऊपर काम करें? नून लीग की विशेष के ऊपर, राना सनाउल्लाह के विशेष के ऊपर। अवैस भट्टी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी तो जान को खतरा है, खान साहब अदालत में कैसे पेश हों, दूसरी तरफ कल आपके बुध के रोज खान साहब रैली में निकलेंगे, आप इलेक्शन कैंपेन जारी कर रहे हैं, तो ये दोहरा मेयार कैसा है सर? बयान नहीं है। खान साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर खान साहब का जो अटेम्प्ट टू मर्डर की जो एफआईआर थी उसके अंदर जो उनका मुजरिम है उसको आप देते हो, ये उसको आप रिलैक्स करते हो कि जी वो इन कैमरा जो है, सॉरी जो वो स्काइप के ऊपर आ जाता है कोर्ट के अंदर, उसको आप ये फैसिलिटी देते हो। उस बंदे को जिसकी जान को खतरा है, जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा, उसकी जान को खतरा है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। भट्टी साहब साथ रहिएगा, भट्टी साहब साथ रहिएगा। ओके भट्टी साहब साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। भट्टी साहब उज़्मा कारदार साहबा कुछ कहना जी। उज़्मा साहबा चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, प्रोग्राम में टाइम देने। जी उज़्मा साहबा, आप इस सवाल का जो जवाब भट्टी साहब जो बात करी, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे कि हमें ज़ाहिर है कानूनी हक इस्तेमाल करने की हमारे पास रास्ता है, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे ऊपर ये बातें की जा रही हैं, हम अपना कानूनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सिर्फ जो बातें आप बार बार कर रहे हैं कि जी खान साहब डर गए हैं, वो डरे नहीं है, वो आपका सामना करेंगे, और वो बैठे हैं ज़मान पार्क में, और वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे आपके साथ। देखिए बात सारी ये है कि ये कह रहे हैं खान साहब ने क्या जुर्म किया। खान साहब ने पहला जुर्म तो ये किया कि जो 12 मिलियन डॉलर्स की जो घड़ी थी वो 2 करोड़ में खरीद ली, और उसके बाद एज एन एमपी ऑल्सो मुझे हर साल जो इलेक्शन कमीशन का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एसेट्स का, उसमें हमें हर चीज बतानी होती है कि हमने कौन सी चीज खरीदी, कौन सी बेची, कितने हमारे असासे थे, कितने अब हैं। खान साहब ने कोई चीज जो है वो डिक्लेयर नहीं की। इसका मतलब है वो 62-63 पे वो पूरे उतरते नहीं है। उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, गलत बयानी से काम लिया। फिर उनका जो एक बड़ा जुर्म जो था, जो मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड जो कि हमारे एक्सचेकर में आना चाहिए था, वो उन्होंने एक दस्तखत करवा के कैबिनेट से उन्होंने मलिक रियाज के प्राइवेट अकाउंट में वो पैसे जो थे वो भिजवा दिए, और उसके इवज अल-कादिर यूनिवर्सिटी की 450 जो कनाल जमीन है वो उन्होंने बड़े आराम से तोहफे में ले ली। उनका जो जुर्म ये है कि उन्होंने
जो फॉरेन फंडिंग लूटन में जो क्रिकेट मैचेस करवाए, उसकी फॉरेन फंडिंग चैरिटी के नाम पे लेके तो उन्होंने अपनी सियासी मकासद के लिए वो सारे इस्तेमाल किए। बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स और बहुत सारी जो है वो फंडिंग, उसका कोई अता पता नहीं। 8 साल के बाद ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है, इसकी डिसीजन आई है इलेक्शन कमीशन से, ये कोई 8 महीने के अंदर नहीं आई, 8 साल के बाद आई है। तो खान साहब को चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है और वो मासूम है बिल्कुल, ना कोई 3 कैरेट या 5 कैरेट का डायमंड का उसको भी आप भांडे में डालें, तो उनको चाहिए कि वो कानून के दायरे में अपने आप को रखें, इन कोर्ट्स में हाजिरी यकीनी बनाएं और वहां जाकर आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं, टाइम बड़ा कम है। उस्मा साहब लास्ट सवाल करना चाह रहा हूं, वक्त बड़ा कम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये बता दें कि इलेक्शन अगर होते हैं तो आपको किस हद तक ये खौफ है कि महंगाई की वजह से अवाम आपको वोट नहीं देगी और आप इसी वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं? जिम्मेदारी सारी इमरान खान साहब के ऊपर आती है। जितना भी गबन हुआ, जुल्फी बुखारी ने वो जो किया आपके रिंग रोड, सही, शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रही या फिर उसका जवाब देना। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब, आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अली ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, इस वक्त जो है तू कौन और मैं कौन वाला मामला जो है वो चल रहा है और इस टाइम कोई भी ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जी हम मान ही लें, चले कुछ नहीं, आपके ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला अगर ये मान लेंगे कि ठीक है हमसे ये गलतियां हुई, हम ये गलती कर रहे हैं और हमें इसको सुधारना चाहिए। इसमें कोई बड़ा जहर है कि कोई इसमें क़यामत नहीं आ जानी आपके ऊपर, ना आपका कोई इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना है। हाँ ठीक है, आप एक सियासी वर्कर हैं, आपको अपना दिफा करना चाहिए और आपको सच, हमेशा बात यह है कि अगर आप सच का दामन पकड़ेंगे तो यकीनन आपको एक वक्त में वो जीत, वो कामयाबी मिलेगी जिसको कोई जिसको कोई बाद में उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ जो है बारहा इस सारे मामले के ऊपर, ये मामला जब से असम्बलियां डिसॉल्व हुई, इमरान खान साहब बाहर आए, जब अदम एतमाद लाया गया नेशनल असम्बली से, उनके खिलाफ हुकूमत से हटाया गया, उस वक्त से ये मामला सारा इलेक्शन के हवाले से लटका हुआ है। और इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, इसी तरह आइन के खिलाफ भी जो है, जो इस टाइम बातें आइन के ऊपर भी जो इस टाइम जिस तरह से ज़ाहिर है कि किया जा रहा है उनके खिलाफ आइन के ऊपर भी, और दूसरा कानून के रास्ते में भी हायल रुकावटें जो है वो की जा रही। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।